जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 2026 की। और ये है हमारा पार्ट 5। इसमें हमने लिए हैं करीब 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चाप चरकुट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो चाप चरकुट उत्सव मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम राज्य में मनाया जाता है चाप चरकुट उत्सव। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये पहल शुरू की गई है कृषि सखी के नाम से। कृषि सखी के नाम से पहल शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है? कौन सा देश है जो कि ऑफिशियली WHO से अलग हो गया है? तो अलग हुआ है अभी हाल ही में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना WHO से अलग हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? जो ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में युद्ध की वजह से जो हॉर्मुज स्टेट है, उस संकट के बीच निर्यातकों के लिए जो भारत सरकार ने योजना शुरू की है, उसका नाम है रिलीफ। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, रिलीफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो ये दिया है कालिंजर किले की पहाड़ी को। कालिंजर किले की पहाड़ी को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोवेल ऑफ वाटर, इसको वाटर का नोवेल कहा जाता है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है कावेह मदानी को। कावेह मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है राजस्थान ने अपना 77वां स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है भव्य। इस योजना का नाम है भव्य। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में जो शीर्ष पर रहा है देश, वो है फिनलैंड। फिनलैंड कई सालों से फिनलैंड जो है टॉप 3 में रहा है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो KISS जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है किसको? नीता अंबानी को। किसको किया गया है? नीता अंबानी को। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? इनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। ये महिला सांसद हैं, ट्रांसजेंडर महिला सांसद हैं। किस देश की हैं? तो ये हैं नेपाल की। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल हैं? जो टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 है, इसमें कितने भारतीय स्थान शामिल हैं? तो इसमें 3 भारतीय स्थान शामिल हैं। सही जवाब है 3 भारतीय स्थान। अगला क्वेश्चन है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए जयंती कुमारेश का चयन किया गया है। जयंती कुमारेश सही जवाब हो जाएगा, जयंती कुमारेश। अगला क्वेश्चन है, पोटी श्री रामुलुकी के सम्मान में
बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये श्री रामोलुपी जो थे, ये इन्होंने आंदोलन किया था अपनी जो मातृभाषा है उसके लिए इन्होंने अनशन किया था और ये शहीद हो गए थे। इनके सम्मान में जो है बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती, उसमें। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, उसमें बलिदान की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश के लिए ही, आंध्र प्रदेश की जो भाषा है तेलुगु, उसके लिए ही इन्होंने जो है बलिदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? दिव्यांग शक्ति योजना, तो ये है दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा संचालित की जा रही है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ममता कालिया को। ममता कालिया को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटिस बारगाभी में नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ब्यूटिस बारगाभी में ये कहाँ खोजी गई है? ये खोजी गई है पश्चिम बंगाल में। सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं मयंक चक्रवर्ती। सही जवाब हो जाएगा मयंक चक्रवर्ती जो है भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कुसुमपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट सिटी राज्य घोषित किया गया है? तो कुसुमपुर कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में, और ये उड़ीसा का पहला स्मार्ट सिटी गांव डिक्लेयर किया गया है कुसुमपुर को। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो ये फिल्म रही है वन बैटल आफ्टर अनदर। सही जवाब हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर। ये ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आंध्र प्रदेश से। कहाँ से प्राप्त हुए? आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है पहला। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का पहला स्थान है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आर बैरामुथु को। आर बैरामुथु को ज्ञानपीठ सम्मान 2025 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? फ्रीडम शील्ड, तो फ्रीडम शील्ड जो है जॉइंट एक्सरसाइज है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच है फ्रीडम शील्ड। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? कौन सी भारतीय फिल्म है इसको शॉर्टलिस्ट किया गया ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए? तो ये हो जाएगी होम बाउंड। कौन सी हो जाएगी? होम बाउंड हो जाएगी, जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये है भारत विस्तार। इसका नाम है भारत विस्तार। ये कृषि संबंधी सलाह देने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है शुभमन गिल को। शुभमन गिल को दिया गया है पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026।
किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई? कौन सा देश है जिसने 58वीं वर्षगांठ मनाई है अपनी स्वतंत्रता की? तो ये हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस ने 58वीं वर्षगांठ मनाई है। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया को वैध माना है? किस देश ने माना है इच्छा मृत्यु को वैध? तो वो है भारत। हाल ही में एक केस हुआ था जिसको इच्छा मृत्यु दी गई थी, जो कई सालों से लड़का निष्क्रिय अवस्था में था। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जो कि पूर्ण साक्षर है दूसरा? तो ये हो जाएगा दूसरा चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? क्वीयर सांसद, खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? तो ये बनी है मेनका गोस्वामी। मेनका गोस्वामी खुले तौर पर क्वीयर सांसद बनी है। अगला क्वेश्चन है, लेक एंड एयर वॉच किस पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? लेक एंड एयर वॉच ये पहल शुरू की गई है गुजरात के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा गुजरात के द्वारा शुरू की गई है लेक एंड एयर वॉच पहल। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया है सिक्किम में। सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में किया गया है इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता? शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2026 में किस स्पर्धा में जीता है? तो ये जीता है ऊंची कूद में। सही जवाब हो जाएगा हाई जंप, ऊंची कूद में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया, मना कर दिया? कौन से देश ने मना कर दिया फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पार्टिसिपेट करने से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान। ईरान ने आधिकारिक रूप से मना कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है या गया था? कहाँ चलाया गया था ऑपरेशन सागर बंधु? श्रीलंका में चलाया गया था ऑपरेशन सागर बंधु। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है इसमें उड़ीसा प्रथम नंबर पे है, पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? तो ये है मदुरै हवाई अड्डा। मदुरै हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, धर्म की आजादी बिल, धर्म की आजादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो ये हो जाएगी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार जो है इसने धर्म की आजादी बिल पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? एम्फीबियस ड्रोन का नाम है अवतार। सही जवाब हो जाएगा अवतार। अगला क्वेश्चन है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है जिसने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है अपने राज्य में? तो ये है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड हो जाएगा सही जवाब, जो कि ICJS सिस्टम को लागू करने वाला है। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 28
दिसंबर 2028 तक। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? केरल केरल सरकार के द्वारा जो पहल शुरू की गई है वो है, उसका नाम है निशा निर्भया निशा पहल, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं अमोल पालेकर। सही जवाब हो जाएगा अमोल पालेकर को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया इन्होंने 60वां स्थापना दिवस। 60 यानी कि सीआईएसएफ को बने हुए 60 साल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयुक्त का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है आर.एम. नचम्मा। आर.एम. नचम्मा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है हथियारों को, जो सिपरी की रिपोर्ट है उसके अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है भारत। सही जवाब हो जाएगा भारत दूसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा विदेशी हथियार खरीदता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का सर्वश्रेष्ठ विजेता कौन है? इसका विजेता कौन है फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का? ये है जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स विजेता बने हैं, जॉर्ज रसेल। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बार्सिलोना, जो कि पड़ता है स्पेन में। बार्सिलोना स्पेन। अगला क्वेश्चन है, रून ग्लोबल रिच लिस्ट में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है? इसमें तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये भारत ने जीता है आईसीसी वर्ल्ड T20 विश्व कप। किसको हराया था? न्यूजीलैंड को। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किए? तो ये लॉन्च किए हैं अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी भी जयंती थी? कौन सी जयंती थी? तो ये थी 76वीं। सही जवाब हो जाएगा 76वीं। अगला क्वेश्चन है, हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, हट्टी रिसाला फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये नाम है फिन एलन का। अगला क्वेश्चन है, लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा है? चिली है। पहला देश कौन सा है? चिली है, जिसने लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त किया है, कुष्ठ रोग को पूरी तरह समाप्त किया है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ से शुरू की गई?
कहाँ शुरू की गई, तो ये मुंबई में शुरू की गई। सही जवाब है मुंबई में एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम की शुरुआत हुई। ईरान के खिलाफ एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है, तो एपिक फ्यूरी चलाया था अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेना ने। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम अमेरिका के साथ जाएंगे, अमेरिका और इजराइल। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे। रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे अलेक्जेंडर स्टब, अलेक्जेंडर स्टब थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी है, तो ये दी है स्कॉटलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है, तो ये बना है पहला यूरोपीय देश डेनमार्क, डेनमार्क बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल कहाँ पर शुरू हुई है, ये शुरू हुई है, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू हुई है गाजियाबाद। सही जवाब हो जाएगा गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। आरव डेंगला जो है कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये बने हैं 93वें नंबर के, 93वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। अगला क्वेश्चन है, होला मोहल्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है पंजाब में, होला मोहल्ला। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है, पहली बार जम्मू कश्मीर ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2026। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है, ये भी किया गया है आबू राज। गूंज 2026 का युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, गूंज का, तो गूंज का आयोजन किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला बड़ा सेमीकंडक्टर रूम, दुनिया का पहला सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है, तो ये स्थापित हुआ है कहाँ पे, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है, तो ये की है इंडोनेशिया में। इसकी खोज कहाँ की है, इंडोनेशिया में। सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है, तो सिक्किम का एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करके किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम के ऊपर रखा गया है, तो ये रखा गया है त्रिलोचन पोखरेल के नाम। तो ये थे इस वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।